हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RESR या स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 28 नवंबर 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को 7 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हीं वीडियो से ही या फिर जो आने वाली वीडियो है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न फंसने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, और उससे आप लोग ये अंदाजा भी लगा सकते हैं किस लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, और रीजनिंग के प्रश्न तो आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, उसमें आप लोगों को दोबारा फिर देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, किस लेवल पर प्रश्न आ सकता है। एक ही से प्रश्न लमसम पूछे जाते हैं, सिर्फ संख्याएं बदली होती हैं। तो आप लोग एक दो प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा, जो मैंने जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। दोबारा आप लोगों को मतलब उसमें समझने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी लगा सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, क्योंकि एक बार तो आपने समझ लिया होगा। देखिए, आज मैं आप लोगों को सेशन पार्ट ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, ठीक है, आज मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न बताऊंगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है। पहला ऑप्शन दे रखा है जड़ें, दूसरा शाखाएं, तीसरा दे रखा है पत्तियां, चौथा दे रखा है तने। तो हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि पत्तियां। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन में भाग लेते हैं पत्तियां, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, RBI को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA द्वारा मुद्रा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो 1947 से। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन दे रखा है 1981, दूसरा दे रखा है 1963, तीसरा दे रखा है 1923, चौथा दे रखा है 1947। तो हमारा 1947 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला। देखिए, 3 नंबर प्रश्न दे रखा है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी थी? 34। लिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। देखिए, 5 नंबर प्रश्न दे रखा है, आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की धनराशि उपलब्ध है? तो देखिए, ये तो आप लोगों ने PMSBY के बारे में सुना होगा, क्योंकि बहुत से देखिए बैंकों में यह बीमा अपने आप ही चालू कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, यह बीमा होता है 2 लाख का। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न दे रखा है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस तिथि को लागू हुई थी? तो देखिए, 1 जुलाई 2017 को। यह तो प्रश्न आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि GST कब से शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसमें 1 जुलाई 2017 भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST किस तिथि को लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि GST कब लागू हुई थी। यह पूछा जा सकता है कि कोरोना कब आया था, या कुछ भी पूछा जा सकता है नोटबंदी कब हुई थी। ठीक है, इस बारे में प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि नोटबंदी किस तारीख को हुई थी, कोरोना किस साल आया था। ठीक है, और ये GST किस तिथि को लागू हुई थी। ठीक है, तो इस बारे में प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। ये तो सामान्य प्रश्न है, ये तो बहुत से मतलब बच्चों को आते हैं लमसम। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न दे रखा है, सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है गुरु अंगद। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माउंट कोयोब। ठीक है, देखिए, माउंट कोयोब, कंचनजंगा भी है, मकालू भी है, धौलागिरी भी है। ठीक है, माउंट कोयोब नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चोटी नहीं है माउंट एवरेस्ट हिमालय की, माउंट कोयोब। 9 नंबर पे दे रखा है, तुलूनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो हमारा आंसर चौथा वाला सही हो जाएगा, नागालैंड। देखिए, 10 नंबर पे दे रखा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया था? तो हमारा आंसर पहला वाला सही हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। 11 नंबर पे दे रखा है, ऊर्जा का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये तो आप लोगों ने प्रश्न साइंस में वो नॉर्मल प्रश्न है कि ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, 12 नंबर पे दे रखा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण निम्नलिखित में कितनी पारिवारिक आय वाले सामान्य व्यक्तियों को देने का प्रावधान है? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 8 लाख। ठीक है, सामान्य लोगों को ये EWS बनाया जाता है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है, 13 नंबर पे रखा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, मदन मोहन मालवीय। 14 नंबर प्रश्न दे रखा है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? यानी कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उर्जित पटेल। 15 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक? तो हमारा दूसरा वाला आंसर सही है, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 403। ठीक है,
दे रखा है 16 नंबर प्रश्न, कपड़े पर हस्त चित्रकारी की पारंपरिक कला कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हाँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 17 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स BRI के आंकड़े के अनुसार अल्फाबेट के संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए 14 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कौन दुनिया के छठे सबसे धनवान व्यक्ति बन गए? तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुकेश अंबानी। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो ये तो देखो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, साबरमती। ठीक है, ये तो प्रश्न आप लोगों ने पहले भी किताबों में पढ़े होंगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न रखा है, जल वृहत एक्वीफर क्या होता है? तो हमारा आंसर चौथा वाला सही हो जाएगा। देखिए जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही है, जल क्षेत्र स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, सिक्किम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब अभी भी है 2021 में देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी थी? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि देखिए राजस्थान रॉयल। 2008 से IPL शुरू हुआ था। इसमें क्या पूछा है? इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण, यानी कि पहला वाला जो संस्करण हुआ था शुरू में हुआ था, उसमें सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी थी? तो इसमें देखिए राजस्थान रॉयल 2008 में शुरू हुआ था IPL, उसमें 2008 में विजेता रही थी राजस्थान रॉयल। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्लादेश। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारा चौथा वाला सही आंसर सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? किया जाना निर्धारित था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित था? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया, 9 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में किस देश ने APSTR-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, झांसी में। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो आप लोगों ने देखिए पहले भी किताबों में पढ़ा जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, प्राचीन उच्च न्यायालय है यह भारत का सबसे। देखिए 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से है? तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कथक। 29 नंबर प्रश्न दे रखा है, वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चार्ल्स रेंड और चार्ल्स अयर्स्ट की हत्या के आरोप में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चाफेकर बंधु। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया, लोक नृत्य कला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन दिया है उड़ीसा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा दिया है बिहार, चौथा दिया है गुजरात। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, चित्र शैली। 31 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल जायद ऋतु में उगाई जाने वाली है? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गेहूं, दूसरा कपास, तीसरा तरबूज, चौथा दिया चावल। तो यानी कि जायद की फसल कौन सी है जायद ऋतु में उगाई जाने वाली? तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, तरबूज। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिलाओं का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिलाओं का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोफिया केनिन। ठीक है, सोफिया केनिन पहला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, चौहान। ठीक है, चाहमान राजवंश। 34 नंबर प्रश्न दिया गया, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत को निम्नलिखित में से किसके निर्यात से सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता है? तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शोधित पेट्रोलियम। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नाम की नई जीवन शैली एवं धर्म स्थापित किया था? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर। ठीक है, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नाम की धर्म के स्थापना की थी, या मतलब जीवन शैली। ठीक है, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर।
36 नंबर प्रश्न पूछा गया 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। देखिए मैंने आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया कि जलियांवाला बाग 1905 की घटना, 1947 की घटना है, 1857 की घटना, यह घटनाओं के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें से एक ना एक प्रश्न पूछ दिया जाता है। यह पूछ दिया जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है अमृतसर में, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यह पूछ दिया, देखिए एक अभी प्रश्न आया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो देखिए उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, वो 36 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृतसर। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न पूछा गया बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म अतः दो भागों हीनयान और महायान में बढ़ गया, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कश्मीर। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न पूछा गया संघनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है, संघनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है, संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया जाना निर्धारित किया गया, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरिस में। ठीक है, ये तो पेरिस में निर्धारित किया गया 2024 में होगा। ठीक है, ग्रीष्मकालीन वाला ओलंपिक खेल। 40 नंबर प्रश्न दे रखा है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कब डॉलर का यह चिन्ह है डॉलर 400 बिलियन डॉलर के स्तर पर पार किया, यानी कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कब 400 मिलियन डॉलर के स्तर को पार किया, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1 सितंबर 2017। ठीक है, और 41 नंबर प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है, तो दस्त डायरिया बनने से सोडियम की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी सोडियम या न। 42 नंबर प्रश्न दे रखा है एंथ्रेक्स के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लुई पास्चर। 43 नंबर प्रश्न दे रखा है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। 44 नंबर प्रश्न दे रखा है रबी की फसल की कटाई प्राय कब होती है, तो मार्च और जून में। ठीक है, मार्च से जून में लमसम होती है रबी की फसल की कटाई, मार्च से जून तक। 45 नंबर प्रश्न रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकती। ठीक है, किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। 46 नंबर प्रश्न रखा है निम्नलिखित में किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार प्राप्त किया, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संजय सुब्रमण्यम। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न रखा निम्नलिखित में किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम संख्या में सीटें आवंटित की गई हैं, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित, तो पहला ऑप्शन दे रखा असम, दूसरा गुजरात, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा दे रखा उत्तर प्रदेश, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, असम। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो हमारा देखिए ऑप्शन दे रखे हैं कर्नाटक, पहला ऑप्शन दे रखा कर्नाटक, दूसरा सिक्किम, तीसरा तेलंगाना, चौथा गोवा, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा। 50 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए। 50 नंबर प्रश्न हमसे पूछा अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की FDI यानी कि FDI नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में इक्विटी में 100% FDI की अनुमति नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार, दूसरा दे रखा है थोक व्यापार, तीसरा दे रखा है मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार, चौथा दे रखा है ई-कॉमर्स कार्यकलाप, तो देखिए हमारा चौथा दे रखा है ई-कॉमर्स कार्यकलाप, तो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार, मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। ठीक है, तो देखिए आज मैंने आप लोगों को देखिए 50 प्रश्न पूरा करा दिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों को पार्ट बी यानी कि रीजनिंग का पोर्शन पढ़ाऊंगा। देखिए उसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल बाकायदा समझा के बताऊंगा। इससे पहले भी जितनी वीडियो मैंने डाली हैं उनमें सब में बिल्कुल समझा के बताया कि यह किस प्रकार से आंसर आया है, तो आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत हो या इस वीडियो में कोई दिक्कत हो या कोई भी प्रश्न ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।